चलो अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ैनुल खान, योर ऑनलाइन केमिस्ट्री टीचर। हम आज लेक्चर नंबर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो भी न्यूमेरिकल्स का ही है। हमने कल जो लेक्चर किया था वो भी न्यूमेरिकल्स था। कल हमने जो फाइंड करना सीखा था वो नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना सीखा था। उम्मीद है आप लोगों ने वो लेक्चर गौर से देखा होगा। आज जो हम न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं वो नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करने जा रहे हैं। नंबर ऑफ एटम्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम नंबर 1 लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 10 grams of aluminium. Calculate number of atoms in 10 grams of aluminium. ये हमारा क्वेश्चन है। हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ एटम फाइंड करने हैं। इसके दो तरीके हैं नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के। एक है यूनिटरी मेथड जो कि आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में भी काम आएगा। एक है फॉर्मूला मेथड। जैसे हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना सीखे थे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूले के, अब हम जो दोनों तरीके से सीखेंगे फॉर्मूले से भी और यूनिटरी मेथड से भी, मेथड 1 एंड मेथड 2। आपको जो आसान लगे आप वो फॉलो कीजिएगा। सॉल्व करना शुरू करते हैं इसको। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 27। 1 gram of aluminium is equals to 27 gram is equals to 6.02 multiplied by 10 exponent 23। यह है एवोगाड्रोस नंबर। यह है एवोगाड्रोस नंबर। इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। इसकी जो वैल्यू कांस्टेंट है 6 × 02 × एक्सपोनेंट 23। ये जो इसकी वैल्यू 6.02 × एक्सपोनेंट 23, ये जो इसकी वैल्यू है ये कांस्टेंट है। ये एवोगाड्रोस नंबर कहलाता है। दिस शो दैट गौर से देखिएगा, ये भी बहुत आसान है। हमें क्या फाइंड करना है? 10 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम। 10 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम हमें फाइंड करना है। इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? 27 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कितने ग्राम्स है? इसका जो मोलर मास है वो 27 है। 27 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम कंटेन 6.02 × एक्सपोनेंट 23 एवोगाड्रोस नंबर। 27 ग्राम एल्युमिनियम कितने एवोगाड्रोस नंबर लगता है? 6.02 × एक्सपोनेंट 23, क्योंकि 27 जो है ये इसका एटॉमिक मास है। तो हमें लिखते 27 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम कंटेन 6.02 × एक्सपोनेंट 23 एवोगाड्रोस नंबर। हमें चाहिए कितना? 10 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम। यहाँ पे कितना है? 27। हमें 10 चाहिए, तो पहले हम क्या करेंगे? हम पहले देखेंगे 1 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम कितने एवोगाड्रोस नंबर लगता है। जब हमारे पास 1 ग्राम आ जाएगा हम उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 ग्राम्स एल्युमिनियम का आ जाएगा। अभी हमारे पास कितना दिया हुआ है? 27 ग्राम्स दिया हुआ है। तो हमें कितने ग्राम्स चाहिए? क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम। तो 10 ग्राम्स के लिए हम पहले क्या करेंगे? 1 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम निकालेंगे। जब हमारे पास 1 आ जाएगा 1 ग्राम, तो हम उस 1 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 ग्राम्स आ जाएगा। 1 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम कंटेन 6.02 × एक्सपोनेंट 23। अब जो ये 27 है इसको यहाँ पे लाके हमने डिवाइड करा दिया। जैसे ही हमने 27 से डिवाइड करवाएंगे हमारे पास कितने ग्राम्स एल्युमिनियम के आ जाएंगे? 1 ग्राम एल्युमिनियम का आ जाएगा। हमें चाहिए कितना? 10। हमें दिया हुआ कितना था? 27। तो हमने 27 को लाके यहाँ डिवाइड करा दिया। जैसे डिवाइड कराएंगे हमारे पास 1 ग्राम आ जाएगा। अब हमें कितने ग्राम? इस 1 को हम किससे
6.02 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 23 डिवाइडेड बाय 27 एज इट इज, यही स्टेप मैंने लिख दिया मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अब मैंने इसको जब इसे डिवाइड किया और इसे जब मैंने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास कितना आंसर आया, मेरे पास जो आंसर आया वो आया 2.23 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। 2.23 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 23 एटम्स मेरे पास आए। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम। 10 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम में कितने एटम्स हैं? 2.23 into एक्सपोनेंट 23 एटम्स। 10 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम में कितने एटम्स हैं? इतने एटम्स हैं। उन्होंने दिए भी कितने थे, जो क्वेश्चन में दिए थे, इसका एल्युमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, तो 27 ग्राम्स कंटेन 6.02 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। हमने पहले 1 ग्राम निकाला ताकि हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकें, फिर हमने 1 ग्राम को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास 2.23 इंटू एक्सपोनेंट 23 एटम्स आ गए। इसका मतलब 10 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम में कितने एटम्स हैं? 2.23। अरे इसका सेकंड मेथड देखिए, इसका मेथड नंबर 2 देखिए। ये जो था ये मेथड 1 था, आपको जो आसान लगे आप वो लीजिए। ये फॉर्मूला मेथड है, ये यूनिटी मेथड है। तो मेथड 2 क्या है देखें, फॉर्मूला नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू Na। Na कहते हैं एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अ सब्सटेंस, मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास। आइए वैल्यूज पुट करते हैं। Na जो है हमारे पास कांस्टेंट है, मैंने आपको बताया था, इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वो क्या है 6.02 इंटू एक्सपोनेंट 23। मास ऑफ अ सब्सटेंस, हमारे पास सब्सटेंस क्या दिया हुआ है? एल्युमिनियम। कितना है? 27 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय मोलर मास, सॉरी मास, मास हमें कितना दिया हुआ है? मास हमें 10 दिया हुआ है। मास हमें कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ है। मास हमें कितना दिया हुआ है? इन 10 ग्राम्स, लेकिन ग्राम्स में दिया हुआ है, ये मास है। 10 ग्राम्स ऑफ एल्युमिनियम, मास ऑफ अ सब्सटेंस कितना है? 10 है। मास ऑफ अ सब्सटेंस कितना है? 10 है। और मोलर मास ये गिवन होगा क्वेश्चन में कितना है? 27। ये कितना है? 27। इसको जैसे आप मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 27 करेंगे, लेकिन कुछ ये कंडीशन बन गई 6.02 इंटू एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 27। लेकिन ये आसान है, ये फॉर्मूला है Na मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। इसको सॉल्व करेंगे वही आंसर आएगा 2.27 मल्टीप्लाई बाय 10 एक्सपोनेंट 23 एटम्स। आंसर सेम आएगा। तो आपको जो आसान लगे आप वो फॉलो कीजिए, ये भी आसान है, ये भी आसान है। ये था कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स। अब जो नेक्स्ट हम फाइंड करने जा रहे हैं वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेम है नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्या फर्क है अभी आपको दिखाते हैं। Calculate number of molecule in 50 grams of CO2। अच्छा जी, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। वहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स था। हमारे पास जब भी नंबर ऑफ एटम्स आएगा तो हमारे पास जो
यहाँ पे मोलर मास जिसका हमें फाइंड करना होगा वो मॉलिक्यूल के अंदर सब्सटेंसेस होंगे और नंबर ऑफ एटम्स के अंदर एलिमेंट्स होंगे। एलिमेंट्स हमेशा सिंगल सिंगल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। नंबर ऑफ एटम्स में ये चीजें आएंगी एलिमेंट्स, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर हमारे पास आएगा CO2, H2O। इट मीन सब्सटेंसेस जो है वो CO2, H2O ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर आएंगे, ठीक है। और नंबर ऑफ एटम्स में क्या आएंगे, सिंगल सिंगल एलिमेंट्स आएंगे, एल्युमिनियम, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ग्रुप्स में आएंगे इस तरीके से, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ये आता है इधर दिया हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 50 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपके पास दो मेथड है, आपको पेपर में किसी एक मेथड से सॉल्व करके दिखाना है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला मेथड लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल्स टू Na मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अ सब्सटेंस, मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास यहाँ पे फिर से आप फाइंड करना सीख लीजिएगा। मोलर मास कैसे फाइंड करेंगे, कार्बन हमारे पास कितने दिए हुए, कार्बन हमारे पास इसके साथ कोई नंबर नहीं है तो 1 नंबर है, कार्बन कितने दिए हुए 1, मल्टीप्लाई बाय इसका एटॉमिक मास कितना है, क्वेश्चन में गिवन होता है 12, 1 12 जा 12। ऑक्सीजन कितने दिए हुए, ऑक्सीजन हमें दिए हुए 2 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, 2 16 जा 32, ये दोनों प्लस हो जाते हैं, 12 और 32 44, ये इसका मोलर मास आ गया। तो वैल्यूज पुट करते हैं। Na जो है हमारे पास कांस्टेंट है, कितना है, एवोगाड्रोस नंबर 6.02 into exponent 23 मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अ सब्सटेंस कितना दिया हुआ है 50 डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना दिया हुआ है आपको, यहाँ पे निकाल लिया 44। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें, डिवाइडेड बाय 44 करते हैं, तो आप देखें क्या आएगा 6.841 into exponent 23 molecule। सिंपल, नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, नंबर ऑफ एटम और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, बस क्या फर्क है, वहाँ पे एलिमेंट्स है और यहाँ पे ये सब्सटेंसेस दिए हैं आपको, उसके ग्रुप्स में आए हैं CO2, वाटर। तो आपने वहाँ पे एटम्स निकाले थे, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स निकाले थे। अब मैं आपको एक दो क्वेश्चन दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ग्रुप में आप मैसेज कर सकते हैं, कुछ समझ नहीं आया आप मुझसे अगेन पूछ सकते हैं। तो आपको होमवर्क के लिए 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 15 grams of oxygen। Calculate number of molecule in 30 grams of H2O। ये दो क्वेश्चन हैं, इन दोनों क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ एटम्स भी मालूम करना है, पता चल गया, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी दोनों दिए, नंबर ऑफ एटम भी दिया हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी दिया हुआ है। तो आप ये सॉल्व करके मुझे वीडियो सेंड कर दीजिएगा, मैं आपको चेक करके बता दूंगा किसने सही किया किसने गलत किया। इंशाल्लाह कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जब तक